जय सीताराम। मैं धर्म के क्षेत्र में कार्यरत लोकतम रक्षक सेनानी प्रवीण शास्त्री आज आप उस समय की कथा सुनेंगे जब रावण ने धोखे से मां सीता का हरण किया। सर्वनखा खून में नहाई हुई अपने भाई खर और दूषण के निकट पहुंची। खर और दूषण भी बिना सोचे समझे बदला लेने के लिए भगवान राम के समक्ष आकर के उनके बाणों के द्वारा संहार को प्राप्त हो गए, अर्थात समाप्त हो गए। तब यह रोती बिलखती रावण की सभा में पहुंची, कहने लगी, तू शराब पी के नशे में मस्त रहता है, तुझे पता नहीं तेरे राज्य में क्या हो रहा है। रावण ने कहा, बेना ये कैसा श्रृंगार कर लाई, बड़े सुंदर चमक रही है। चिल्लाती हुई बोले, तुझे मजाक सूझ रही है। तेरे राज्य में राम लक्ष्मण दो राजकुमार दंडक वन में आए हैं, उनके साथ में एक सुंदर नारी भी है। उन्होंने ही मेरे नाक और कान काट दिए हैं। मैंने जब खरदूषण से कहा तो उन्होंने खरदूषण को भी 14,000 सैनिकों के साथ समाप्त कर दिया है। तब रावण चिंतित हो गया। रावण ने कहा, चिंता मत कर बहन, मैं कोई उपाय जरूर सोचूंगा। रावण चिंता में डूबा हुआ है, सोच रहा है, खरे दूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमार अरे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलवान हैं, अरे उन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता। मुझे ऐसा लग रहा है देवताओं का उद्धार करने के लिए और इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए शायद प्रभु का अवतरण हो चुका है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वे नर हैं या फिर अवतारी हैं, मैं उनसे अब बैर लूंगा, मोल लूंगा और जल्दी ही जाकर के उनकी नारी का हरण करूंगा, निश्चय किया है। और वह अपने मामा मारीच के निकट आया है। मारीच को सारी योजना बताई। मारीच ने पहले तो समझाया, जब तलवार निकाली मारने के लिए, तब मारीच ने एक नीति अपने मन में सोची कि यदि मैं इसके हाथों मारा गया तो अच्छा नहीं होगा। तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि निरोधे नहीं कल्याणा। ओ शास्त्री मारमी प्रभु सट धनी पैद मांदी कभी और मां भान तब मारीच ने विचार किया, अनुमान लगाया कि ऐसे निम्न प्रवृत्ति वाले, निम्न विचार वाले दुष्ट के सामने कभी भी विरोध के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि मैं विरोध के लिए खड़ा हो गया तो मेरा कल्याण नहीं है, मुझे समाप्त कर देगा। इसीलिए उन्होंने एक नीति सोची कि शस्त्र धारण किए हुए के सामने और जो सारे भेद जानता हो और जो स्वामित्व रखता हो, अर्थात प्रभावशाली हो, दुष्ट मनुष्य हो, धनवान हो या फिर वैद्य हो, डॉक्टर हो, या चाहे बंदी जो गुणगान करते हैं वह हो, और चाहे वह भानस हो, अर्थात सारे भेद जान करके उनका बखान करने वाला हो। और इस प्रकार के इन लोगों के सामने कभी भी
बैर नहीं करना चाहिए, अर्थात इनके सामने कभी भी युद्ध के लिए तैयार होना ठीक नहीं है, ये समाप्त कर सकते हैं। रावण इन सब की बातों को जानता है मेरी, इसीलिए अब मुझे कुछ युक्ति सोचनी होगी। कहा भैया ठीक है रावण, मैं तैयार हूं, तेरी योजना में सहयोग करूंगा, मैं सोने का मृग बन जाऊंगा, तुम सीता को हर लेना। यही चिन्ह विचार किया कि श्री हरि के बाणों से मारा जाऊंगा तो उद्धार हो जाएगा, इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, यही चिंतन करते हुए चला है। और सुंदर मृग का रूप धारण किया है, स्वर्ण मृग है बना हुआ है और झमझमा रहा है, पंचवटी के सामने घूमने लगा है। तब सीता जी ने उस परम रुचिर मृग को देख करके भगवान राम से निवेदन किया है, बार बार निवेदन किया है कि इसको जिंदा पकड़ लाओ या फिर इसकी मृग छाला ही ले आओ। सीता परमा रुचिर मृग देखा, अंग अंग मनोहर मनोहर है, इसीलिए ललचा गई है। माया का प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि दुष्टों का संहार करने कुछ बहाना तो होना ही चाहिए था। भगवान राम ने लक्ष्मण को नियुक्त किया और कहा तुम रहना सुरक्षा में सीता की, मैं चलता हूं। धनुष बाण लेकर के चल दिए पीछे पीछे। और निगमनेति शिवा ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। अब होने काट बने अदोरी परा, कब हो प्रगटता और कब हो छपाई। कवट का मृग बना हुआ, स्वर्ण मृग बना हुआ वह मारीच जब दौड़ रहा है, भगवान राम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे जिन्हें वेद शास्त्र नेति नेति कहते हैं, अर्थात उनका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे वे प्रभु श्री राम माया से बने हुए उस मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। शिव जी भी जिन्हें नेति नेति कहते हैं, ऐसे प्रभु भी उस माया मृग के वश में हो गए हैं। वह कभी पास में आता है और कभी दूर जाता है, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। एक बार प्रकट हुआ भगवान राम ने बाण मारा है तेजी से, और एक ही बाण में जब वह गिर गया तब वास्तविक रूप मारीच का प्रकट हो गया। और मारीच ने तब चिल्लाते हुए रुदन की आवाज में सर्वप्रथम हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार से पुकारा है। और उसके बाद में फिर उसने अपने मन में भगवान श्री राम का चिंतन किया, स्मरण किया है। लक्ष्मण तारा प्रथम लेहि नाम, आछे समर से मन महु राम नाम का स्मरण करके वह पार उतर गया। भगवान राम के दर्शन करते करते देवलोकों को सिधार गया। तब रावण निज हृदय श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने अपना स्वरूप दिखा दिया, अर्थात रावण भी साधु का भेद बना करके मां जनक नंदन सीता के सामने उपस्थित हो गया। अनेक प्रकार से उनको ललचाया है। और लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, आवाज लगने पर भगवान राम की ओर चले गए थे। उसके बाद में इस रावण ने माया दिखलाई है।
वो रावण जो तीनों लोगों का विजेता माना जाता है, आज उस तरह से सीता जी का हरण करने के लिए साधु का भेद बनाकर आया है, जैसे कोई कुत्ता रसोई के जूठे बर्तनों में मुंह डालने के लिए छुप कर आता है, इस प्रकार छुप कर आया है। और जबरदस्ती मां जनक नंदनी सीता को उसने अपने रथ पर बैठा लिया और अपना परिचय दे दिया। तब रावण ने देखा और भय नाम सुना। जब अपना स्वरूप दिखा दिया रावण का, तो मां जनक सीता भयभीत हो गई और भगवान राम को लक्ष्मण को पुकारती हुई जाने लगी हैं। रास्ते में सबसे अधिक शक्तिशाली और परोपकार के हित की भावना रखने वाले गिद्धराज जटायु ने भी रावण का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन ये तो होनहार थी, बहाना था, और उधर इन दुष्टों का संहार भी होना था। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कृपया आप हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी श्रोताओं को जय सीताराम।